5 मार्च को 2023 को कनिसाई का एग्जाम होता है और इस पेपर का लेवल था दोस्तों जो बेहद हार्ड लेवल का था, काफ़ी अच्छे लेवल का था। मॉडरेट टू टफ लेवल का ये पेपर बनाया गया था। देखिए दोस्तों, वैसे तो कनिसाई की बात करते हैं, वैसे तो ये 12th लेवल का था, लेकिन जो एग्जामिनर ने इस पेपर को सेट किया था, एक्चुअली इन्होंने पीसीएस लेवल का ये पेपर बना दिया था। काफ़ी हार्ड लेवल का पेपर था। जीएस के क्वेश्चन इसके जो थे वो मैक्सिमम टफ लेवल के थे। जीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम टफ लेवल के थे। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो लगभग 5 ऑप्शन जो करंट अफेयर के थे ना, करंट अफेयर के, तो यह भी थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न थे, काफी टफ लेवल के थे। बाकी दोस्तों 2 क्वेश्चन क्लास में भी हमने डिस्कस कराए थे, जो 5 में से 2 थे। जैसे एक सुंडा कोट वाला जो परसों के करंट अफेयर की सुप्रा साहब थी। इसके अलावा बात करें जो तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र और प्रथम क्षेत्र में जो योगदान है उत्तराखंड का, यह भी क्लासेस में हमने डिस्कस करा रखे थे। तो औसतन की बात करें, देखिए दोस्तों 5 में से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसे थे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि यूकेपीएससी करंट अफेयर को क्या कहां तक ले जा रहा है कि एकदम डीप लेवल का आपको पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने उम्मीद नहीं की थी यूकेपीएससी क्या करेगा कि फरवरी के भी करंट अफेयर आपको पूछ दे। हमने जनवरी तक आपको करवाए थे। आर्थिक समीक्षा से इन्होंने इतने डिटेल से क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो शायद किसी स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया होगा कि यार इतने इतना इतना डीप जा सकता है आयोग। तो देखिए दोस्तों, आपको भी अब डीप घुसना पड़ेगा। आर्थिक जो समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 आर्थिक समीक्षा वाली, इसे देखिए दोस्तों, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहां से आयोग पता नहीं प्रश्न कहां कहां से खोज खोज कर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी दोस्तों आर्थिक समीक्षा को पढ़कर जाना है। काफी अच्छे लेवल के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। बाकी उत्तराखंड के दोस्तों जो क्वेश्चन थे वो ज्यादातर पढ़े हुए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़े हुए थे। जो नहीं पढ़े हुए थे वो किसी ने भी नहीं किए होंगे, क्योंकि लगभग बात करें तो अगर यूके की बात करें तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने शायद पहले नहीं सुने थे। बाकी औसतन आपने सभी सुने थे। कमीर सियाणा क्लास में डिस्कस करा चुके हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र, द्वितीय वर्मन का ताम्रपत्र, पौरवर्मन वंश की जो क्लास है वहां पे आपको डिस्कस करा रखे हैं। कमीर सियाणा वाले डिस्कस करा चुके हैं, है ना। तो लगभग सभी क्लासेस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी हार्ड लेवल के थे। बाकी दोस्तों जैसे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी दोस्तों ठीक ठाक थी। मतलब ये था कि इजी नहीं थी, ये थी मॉडरेट लेवल की हिंदी आई थी यहाँ पर। और हिंदी में हम एक चीज देखते हैं दोस्तों, हिंदी में भी काफी क्वेश्चन थे जो क्लास में आ रखे थे। आप एक मैराथन क्लास देखना, वहां पर भी देखिए दोस्तों, जैसे अमावस्या की रात है वो वाले क्लासेस में डिस्कस करा रखे हैं। शुनक का पर्यायवाची हो गया है, कुत्ते का बताया था वहां पे कि सनक सनक किसे चढ़ती है, कुत्ते को चढ़ती है। तो शुनक किसका होगा, कुत्ते का होगा। पारावृत्त भी करवा रखा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन, 5 के आसपास क्वेश्चन आए थे उस मैराथन क्लास से। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सिंपल कहने का मतलब यह है कि आप अब क्या करो कि थोड़ा डीप लेवल का पढ़ो। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो स्टडी होती है ना वो सेल्फ स्टडी होती है। यूट्यूब में हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो सेल्फ स्टडी होता है। आपके पास किताब होंगी, 3600 किताब होगी, आप किताब को ढंग से एनालिसिस कीजिए। अब आपने पेपर का लेवल देख लिया है, परसों का पेपर आपने देखा है, इससे पहले वाला पेपर भी आपने खुद दिया है और वो भी आपने डिस्कस देखा है। तो एक चीज आपने देखा होगा कि यूकेपीएससी का लेवल एकदम धीरे धीरे क्या कर रहा है कि वो हार्ड लेवल कर रहा है। तो हो सकता है और चांसेस भी है जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है यहां पर भी आपका जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा हार्ड कर दे। देखिए इजी लेवल लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ के चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड लेवल भी दोस्तों अब आप तैयार रहिए। पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहे हैं, आयोग हार्ड बनाता जा रहा है, टफ बनाता जा रहा है। तो एक चीज दोस्तों आप सभी से कहूंगा, थोड़ा डीप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लूसेंट से भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लूसेंट तक तो सही है कि लूसेंट के सारे एमसीक्यूज हमने लगा दिए हैं, लूसेंट से भी थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए। और प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा लगा सकते हैं दोस्तों लगाइए, वो आपके लिए सही बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये है। बाकी कट ऑफ की बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे कि सभी जानते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंकलन जो होता है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमें लगती है पेपर के लेवल को देखकर, जो हमने अनुमान लगाया है वो कहां तक रहती है, कितनी रह सकती है, वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जनरल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो वैसे तो एग्जाम का लेवल काफी हार्ड था। जो हम कट ऑफ बोल रहे हैं कि शायद माइनस में भी चले जाए, मतलब जो हम कह रहे हैं थोड़ा 1-2 नंबर कम भी चली जाए, लेकिन यहां पर देखिए जो हमारा अनुमान है वो 60 से लेकर यहां पर है 65 तक। 60 से लेकर 65 तक का अनुमान है जनरल कैटेगरी के लिए। जो जनरल कैटेगरी है, जनरल का मतलब हो गया ओपन है, सभी के लिए ओपन है। तो 60 से लेकर 65 तक, 65 जो प्लस है वो तो श्योर समझे। बाकी दोस्तों जो 65 से तो 70 के 60 के बीच में है वो तो टाइपिंग 100% कीजिएगा। 60 तक जिनके हैं, यहां तक कि यूं कहें कि
58 और 59 वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वह भी यहाँ पर टाइप कीजिए। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो दोस्तों यहाँ पर ये है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा यूकेएसएससी वाला है ना, यूकेएसएससी कनीय सहायक वाला, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट भी आउट होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो भी वहाँ पे जाएँगे। दूसरी बात, पटवारी का एग्जाम हो गया है, वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट होंगे। तीसरी बात, पुलिस का एग्जाम हो गया, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, वो यहाँ पर भी जाएँगे। इसके अलावा कई पीसीएस वाले भी होंगे, इसके अलावा कुछ और भी होंगे, बाकी जिनका कहीं और जगह भी होगा। तो औसतन दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि 20% सीटें लगभग मान के चलिएगा कि वो स्टूडेंट पहले ही मतलब क्या होंगे, कहीं और जगह ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएँगे। तो औसतन दोस्तों यहाँ पर आप 1-2 नंबर जिनके नीचे भी है ना, वो भी टाइपिंग पे अपनी तैयारी रखिएगा, बेसिक तैयारी रखिएगा। और जब यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस समय दोस्तों, तो जब उस समय आएगा और आपका नाम आ जाएगा, तो फिर टाइपिंग अच्छे ढंग से कीजिएगा। तो जनरल की बात करते हैं, 60 से लेकर 65 अभी अनुमान है कि इतना रह सकता है। हो सकता है 58 तक चले जाए या फिर 66 तक चले जाए। वैसे 60-65 तक आराम से हो जाना चाहिए, 65 वाले भी श्योर अपने को समझ सकते हैं। अब देखिए यहीं पर वुमेन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर गर्ल्स की बात कर लें जनरल कैटेगरी में, तो इनका दोस्तों हमने जो अनुमान लगाया है वो हमने 58 के आसपास लगाया है। 58 से लेकर हमने लगाया है 62 के आसपास। 58 से लेकर 62 तक का ये अनुमान है। बाकी अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी में दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए, जैसे यहाँ पे 60 से यहाँ पर है 60 से 65 तक है। तो आप यहाँ पर मान के चलिएगा कि 58 से लेकर यहाँ पर ये 64 तक होगा। 2 नंबर यहाँ पर आप कम कम मान के चलिएगा, 64 तक जा सकता है, 58 से लेकर 64 तक। और गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स में दोस्तों ये आएगा, लगभग आएगा ये 56 से लेकर यहाँ पर 59 तक ये अनुमान है। ये जनरल ओबीसी हो गया है। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया ओबीसी का। अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी का, देखिए एससी में अगर हम बात कर लेते हैं, तो एससी में दोस्तों अनुमान हमारा यहाँ पर है 55 वाले। 55 से लेकर हमने अनुमान लगाया है कि 55 से लेकर 57 के आसपास जो गर्ल्स बॉयज हैं, इनका यहाँ पर टाइपिंग के लिए भी आ जाएगा, और सिलेक्शन में 57 के आसपास तो सिलेक्शन भी लगभग हो ही जाएगा। तो 55-57। और देखिए जैसे कि बोला है ना कि यहाँ पर बहुत से इस बार ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफी पोस्टें हैं और काफी पोस्ट आने वाली है, तो पोस्टें ऑलरेडी खाली होंगी। तो निश्चित ही 55 तक भी स्टूडेंट अपनी तैयारी रखें और अच्छे से। और बाकी अगर गर्ल्स में बात करते हैं, तो देखिए इनका 53 मान के चलेगा। 53 से लेकर 55 तक का अनुमान है कि इनके यहाँ पर गर्ल्स में आ जाएगा। अब बात करते हैं जैसे एसटी की बात करते हैं, तो एसटी के दोस्तों 1-1.5 नंबर या 2 नंबर थोड़ा अप रहती है एससी से, क्योंकि थोड़ा सीटें इनके लिए कम होती है एसटी कैटेगरी में। तो आप 1 नंबर बढ़ा के लिखिए, 56 से लेकर यहाँ पर 58 तक ये मान के चलिएगा। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं एसटी में वुमेन्स की बात कर लेते हैं, तो इनका देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वो 54 से लेकर 56 तक मानिए, 54 से लेकर 56 तक यहाँ पर इनका अनुमान है। बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया है। ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस में देखिए दोस्तों, आपने पुलिस का देखा है, पुलिस में काफी नीचे गई है ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर भी दोस्तों ओबीसी से भी यहाँ पर नीचे ईडब्ल्यूएस जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आप मान के चलेगा कि ईडब्ल्यूएस 1 नंबर कम जाएगी, यानी 57 से लेकर, देखिए 58 है ना, तो 57 हो सकता है 56 भी चली जाए, लेकिन फिर भी 57 मान के चल रहे हैं। 57 थोड़ा ये है कि ठीक लग रहा है, नहीं तो 56 तक भी जा सकती है, जैसे कि पुलिस में जा रखी है, काफी नीचे जा रखी है ईडब्ल्यूएस की, है ना। तो 57 से लेकर अगर हम देखें, तो 57 से लेकर ये 58, 57, 58, 59 मान लेते हैं, 57 से 59 तक, इतना दोस्तों जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी तैयारी टाइपिंग के लिए अच्छी कर लेनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर बात करें, गर्ल्स में बात करें, तो यहाँ पर 55 से लेकर यहाँ पे 57 तक आप मान के चलेगा। बाकी दोस्तों जैसे एक्समैन की बात कर लेते हैं, डीएफएम में बात कर लेते हैं, तो वह सभी स्टूडेंट जिनका यहाँ पर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि अगर आपके 50 के आसपास हैं, प्लस माइनस 2 कर दीजिए, अगर आपके इतने हैं, तो आपका लगभग सिलेक्शन यहाँ पे इस पेपर में श्योर है। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फिर भी कह रहा हूँ कि एक्समैन और डीएफएम में लगभग औसतन जो यहाँ पर कैटेगरी आएगी वो इतनी आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये है अनुमान। आप अगर इस कैटेगरी में है, तो आपको धीरे-धीरे टाइपिंग के जो बेसिक रूल है, अगर अभी आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो बेसिक जो रूल है वो सीखने शुरू कर दीजिए। और जैसे ही यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है, आपका नाम आता है, और उसके बाद इस चीज़ में अपना पूरा फोकस कर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही रहेगा। पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड लेवल का था, काफ़ी टफ लेवल का था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चांसेस दोस्तों माइनस होने के ही काफ़ी कम है कि कैटेगरी माइनस हो जाए। तो फिर भी दोस्तों हमने मान के चला है कि 65 जनरल में, और मैक्सिमम जा सकती है 65, और नीचे 60 या थोड़ा बहुत 58 भी कर लें या 59 भी कर लें, 1 नंबर सभी कैटेगरी से माइनस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अनुमान है। आई होप पेपर का लेवल आपने देखा है और काफ़ी टफ लेवल का है। आने वाले फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कीजिए।
सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया होती है। आपके पास से किताबें होंगी, किताबें से पढ़िए। किताबों में जो भी डाटा आपके सामने है उसे रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, कहीं से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे सटीक होगा। और थोड़ा डीप और थोड़ा सा डीप दोस्तों पेपर को पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा घुसने की कोशिश कीजिए, थोड़ा डीप घुसने की। बाकी यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, यूकेपीएससी का ये है। बाकी जिन स्टूडेंट का देखिए, अब देखिए एक कैटेगरी है, एक तो फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट हैं और एक होंगे बीडीओ बीपीडीओ वाले स्टूडेंट्स। अब बीडीओ बीपीडीओ की बात करते हैं तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड में यूकेपीएससी जैसे हाई लेवल बना रहा है, तो आप अभी तक जैसा आपने इन दोनों पेपर को एनालिसिस किया है उसी के आधार पर थोड़ा टफ बनाइए, है ना। और यहीं पर अगर वीडियो बीपीडीओ की बात करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, अजय रावत वाली बुक को देखिए, क्योंकि वीडियो वाला फिर अपने पुराने उस पर आ जाएगा। अजय रावत वाली क्लासेस को देखिए, जसवंत कोटस वाली क्लास को देखिए, थोड़ा जो यहाँ पर बात करें बीएस नेगी वाली जो बुक है उसे देखिए। परीक्षा वाणी तो सभी की लगभग बेसिक होती है, तो वो तो आपने देखी है ना। और बाकी दोस्तों प्रीवियस ईयर को उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बुक है मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, आपको 150 रुपये में मिल जाती है। 150 में लगभग आपको 15 से 20 पेपर सेट मिल जाते हैं, डिटेल व्याख्या सहित मिल जाती है। तो वहां से आप देखिए काफी बेनिफिट वो करता है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर है फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए कहूंगा, बेसिक चीजें अपनी थोड़ा क्लियर रखनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डीप घुसने की भी कोशिश कीजिएगा। जो थोड़ा सा यहाँ पर डीप लेवल होता है ना, वो भी जाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि आपने देखा है कि जैसे कौन सा क्वेश्चन आ रखा था कि कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं है या भारत में नहीं, कुछ ऐसा था। तो वो क्वेश्चन तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, वो ऐसे नाम है जो आपने पहली पहली बार सुने हैं। तो उन क्वेश्चन पे आपको दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो बेसिक बातें होती हैं और थोड़ा सा डीप लेवल की बात होती है, थोड़ा सा वो आपको देख के चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हमने अनुमान लगाया है वो इतना हो सकता है। हो सकता है थोड़ा एक नंबर ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा एक नंबर नीचे आ जाए, ये थोड़ा अनुमान है। तो कनिष्क सहायक का दोस्तों यहाँ पर यह था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आप सहमत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं हो तो रीजन लिखकर दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है आप सभी के लिए, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे फिर नई वीडियो में। धन्यवाद। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही दोस्तों जो होगा सही होगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि इस लेवल को देखकर कि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बना दिया है 12th लेवल को मानकर। तो होता है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर ऐसा सोचता है कि यार इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, छंटनी करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हार्ड लेवल बना देंगे। फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसा ही होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड में भी स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी आयोग ऐसा ही करेगा कि यार थोड़ा पेपर का लेवल बहुत हार्ड बना देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब देखना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है फॉरेस्ट गार्ड में। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी कीजिएगा, बेसिक करंट अफेयर जो भी है वो पढ़ते जाएगा। और देखिए अप्रैल का है ना, तो फरवरी कंप्लीट, और हो सके तो मार्च 10 तारीख तक, हो सके तो मार्च 10 तारीख तक के जो करंट अफेयर है, या फिर 15 तारीख के जो करंट अफेयर है 15 तारीख तक, वो करंट अफेयर आप उत्तराखंड के पढ़िएगा। हमने दोस्तों यहाँ पर इस समय जो मिस्टेक की थी वो ये की थी कि हमने फरवरी का करंट अफेयर आपको डिस्कस नहीं करवाया था, यानी जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर हमने आपको डिस्कस करवाए थे। 2 क्वेश्चन वहां से बने हैं, लेकिन अगर फरवरी का भी करा देते तो एक क्वेश्चन और बन जाता। और बाकी जो 2 क्वेश्चन और है, जैसे कि जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का वो कितना था, यहाँ पर मासिक आय कितनी थी, तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों खोजने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन का तो कोई तोड़ नहीं है, वो क्वेश्चन सभी के लिए ऐसे होगा, लेकिन जो बेसिक बातें थी करंट अफेयर की वो होना क्लियर था। खैर कोशिश करेंगे दोस्तों कि मार्च तक के करंट अफेयर भी आपको जल्दी डिस्कस करवा दें, डिटेल के साथ डिस्कस करवाएं। तो आई होप आपके लिए क्लास जो हमारे आने वाली होगी वो बेनिफिट करेगी। प्रैक्टिस कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, बुक आपके पास अवेलेबल है। देखिए जहां पर आपको बेनिफिट मिलता है, जिस क्लास से आपको बेनिफिट मिलता है उस क्लास को आप लीजिए। बाकी फालतू की क्लास लेकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।